क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंदिर जाता है वो धर्मात्मा होता है, जो तिलक लगाता है वो पवित्र होता है, जो गिरवे वस्त्र को पहनता है वो संत होता है? तो फिर रावण क्यों मारा गया, दुर्योधन क्यों हार गया, कंस क्यों कुचला गया? क्योंकि धर्म भेष बदलने से या पोशाक पहनने से नहीं, बल्कि विचार, आचरण और सत्य के साथ खड़े होने से होता है। और यही आज का सबसे बड़ा धोखा है कि लोग भेष और पोशाक को सनातन समझ बैठे हैं। तो प्रश्न है, असली सनातनी कौन है? क्या है सनातन का सच और कौन है सनातन की तरफ? इस वीडियो पर आज हम जानेंगे कि पूरी दुनिया के अरबों ईसाई और भारत के करोड़ों ईसाई कैसे असली सनातनी हैं और कैसे ये असली सनातनी परमेश्वर को मानते और उसे पूजते हैं। तो फिर चलिए। तो ईसाई सनातनी है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हमें उनके बारे में 3 बातें जाननी होगी। पहला, इनका परमेश्वर जिन पर ये विश्वास करते हैं। क्या बाइबल का परमेश्वर सनातन ब्रह्म है? अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि ईसाई तो किसी जीसस को अपना भगवान मानते हैं जो आज से 2000 साल पहले आया। वो तो एक व्यक्ति था, तो फिर कैसे वो सनातन हो सकता है? हम आगे इसका जवाब देखेंगे। दूसरा है इनका धर्म ग्रंथ। क्या बाइबल सनातन सत्य को दर्शाती है? अब अधिकतर लोगों का यहाँ पे प्रश्न होता है कि बाइबल तो यहूदी और ईसाइयों का ग्रंथ है, इसका सनातन से क्या संबंध? तो इसका जवाब भी हम आगे देखेंगे। फिर तीसरा है, क्या ईसाई का जीवन और आचरण सनातन है? अब बहुतों का यहाँ पे प्रश्न होता है कि ईसाई लोग तो मंदिर नहीं जाते, मूर्तियों को नहीं पूजते, पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि ईसाई तो चर्च जाते हैं, तो वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? तो आइए हम एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब को देखेंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब को जानने से पहले आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। तो सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो सदैव से है और सदैव रहेगा, मतलब जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है। तो फिर सवाल है, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म वो धर्म है जो मनुष्य की आत्मा को परम सत्य से जोड़ता है, जो किसी काल या युग से बंधा हुआ नहीं है। तो ये है सनातन धर्म। तो अब प्रश्न है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन है? तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये त्रिदेव है, जो कि ब्रह्मा जिसे सृष्टिकर्ता, विष्णु जिसको पालक कहा जाता है और महेश जो कि संहारक है। पर वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षात परमेश्वर कहीं भी नहीं कहा गया है, बल्कि वेदों में एक ही परमेश्वर की बार बार बात की गई है, जो न जन्मा है, न मरेगा, न उसका कोई रूप है और न ही वो मूर्ति है। तो अब सवाल है कि सच्चा सनातनी किसे मानता है? तो एक सच्चा सनातनी वो है जो केवल परम ब्रह्म में विश्वास करता है, मतलब सर्वशक्तिमान पे। इसके अलावा वो कभी भी मूर्ति पूजा में नहीं फंसता, बल्कि आत्मिक ज्ञान और परम सत्य को ढूंढता है, खोजता है। एक सच्चा सनातनी हो सकता है कि वो भारत के 33 करोड़ देवी देवता का आदर करे, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों का आदर करे, लेकिन वो केवल एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसी परमेश्वर को वो मानता है, जो परम ब्रह्म और परमात्मा है। अब हम देखेंगे कि सनातनी क्या नहीं है। तो शायद आप सोचें कि जो चंदन लगाता है वो सनातनी होता है, या जो मंदिर जाता है, या जो संस्कृत बोल ले, या फिर सनातनी सनातनी कहने वाला सनातनी होता है, या फिर सनातनी धर्म के ठेकेदार। धर्मांतरण बंद करो। पर सनातनी धर्म एक लुक नहीं है, कपड़ा नहीं है, जाति नहीं है, परंपरा का नाम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ धोती पहनने से, जनेऊ डालने से, लंबी दाढ़ी रखने से, तिलक लगाने से या मंदिर जाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। क्योंकि अब देखिए, रावण जो है वेदों का ज्ञाता था और ईश्वर का भक्त था, यहाँ तक वो ऋषि मुनि का रूप भी धारण करता था, लेकिन क्या वो सनातनी है? बिल्कुल भी नहीं। दुर्योधन जो है तिलक लगाता था, यज्ञ करता था, मंदिर भी जाता था, तो क्या ये सनातनी है? नहीं है। कर्ण को देखिए, महान दानवीर था, तपस्वी था और ब्राह्मणों का सम्मान करता था, क्या ये सनातनी है? नहीं है, क्योंकि इसने अधर्मियों का साथ दिया। शकुनी को देखिए, क्या शकुनी ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था? करता था। राजसी वस्त्र ये पहनता था, लेकिन कुटिलता, चालाकी और साजिशों से भरा हुआ जीवन था इसका। कंस को देखिए, धर्म के काम करता था और ये भी यज्ञ करता था, लेकिन ये हत्यारा था और इसीलिए इसका विनाश हुआ। उस पंडित को देखिए जिसने राजा हरिश्चंद्र को बेचा था, क्या वो वेद को नहीं जानता था? जानता था, लेकिन धन के लोभ में राजा को धोखा दे देता है, क्या ये सनातनी कहलाएगा? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिर असली सनातनी कौन है? असली सनातनी वो है जो सत्य बोलता है, उस पे चलता है, न्याय करता है और सभी को एक समान मानता है, लोभ पाप से दूर रहता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वही असली सनातनी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भेष का हो या फिर किसी अन्य भाषा का ही क्यों ना हो। सनातनी दिखने से नहीं होता, सनातनी जीने से होता है।
तो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सनातनी क्या है और क्या नहीं है। तो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे कि कैसे पूरे विश्व और भारत के हर एक मसीह भाई बहन असली सनातनी है। पहले प्रश्न का जवाब, क्या आपने कभी सोचा है 2000 साल पहले एक इंसान पैदा हुआ जिसे यीशु कहते हैं। वो खाता था, चलता था, लोगों से बात करता था और फिर क्रूस पे मारा गया। तो प्रश्न है, क्या वो बस एक इंसान था? क्या उसका अस्तित्व वहीं से शुरू हुआ था या उससे कहीं पहले था? तो अधिकतर लोगों का ये सवाल होता है, लेकिन आप सभी इस बात को समझिए, क्या सिर्फ जन्म लेना किसी अस्तित्व की शुरुआत होती है? तो जरा सोचिए, जब आप एक बल्ब को जलते देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि बिजली यहीं से पैदा हुई? बिल्कुल भी नहीं, बिजली तो पहले से थी। बल्ब तो बस एक माध्यम है जिसमें हम रोशनी को देखते हुए बिजली होने के प्रमाण को हम पाते हैं। ठीक वैसे ही यीशु मसीह जो कि बिजली है, मतलब अस्तित्व, और उसका शरीर जो कि बल्ब है, शरीर 2000 साल पहले आया, लेकिन अस्तित्व वो तो हमेशा से थी। इसी प्रकार एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप व्हाट्सएप के ऐप को आज इंस्टॉल करते हैं, तो क्या व्हाट्सएप आज ही बना? बिल्कुल भी नहीं, वो तो पहले से सर्वर पर था। इंस्टॉल होना सिर्फ उसका दिखाई देना है, उसका अस्तित्व तो पहले से ही सर्वर पर मौजूद है। ठीक उसी तरह यीशु का शरीर इंसानों के बीच आज से 2000 साल पहले आया, पर उसका अस्तित्व स्वर्ग के दिव्य सर्वर पर हमेशा से था। यूहन्ना 17:5, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले थी। आइए इसे और समझते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बोलने से पहले सोचता है? बिल्कुल ऐसा सुना होगा। तो जो सोच है वो तो अनदेखा है, उसे कोई देख नहीं सकता, और जो शब्द है वो प्रकट होता है ताकि लोग सुने। तो यीशु जो कि परमेश्वर का वचन है, लेकिन जो सोच है वो तो पहले से थी, शब्द तो बाद में बोला गया। ठीक इसी प्रकार यूहन्ना 1:14 कहता है कि वचन जो है वो देह बना, लेकिन यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि ये वचन जो देह बना है आदि में था, मतलब ये वचन अनादि काल से है। और ये वचन जब देह बना, मतलब आज से 2000 साल पहले, तब हमने इसके स्वरूप को देखा, लेकिन इसका अस्तित्व तो अनादि काल से था। तो अब सोचो, क्या परमेश्वर 2000 साल पहले शुरू हुए या बस प्रकट हुए? जैसे रोशनी बल्ब से पहले थी, ऐप सर्वर में पहले से था और विचार शब्द से पहले था, ठीक उसी प्रकार यीशु देह में प्रकट होने से पहले परमेश्वर के स्वरूप में मौजूद थे। और यही है सनातन का अर्थ, जो काल से परे है। यीशु मसीह देह में 2000 साल पहले आए, पर वचन के रूप में वो अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे। यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, और ये यूहन्ना जिस वचन के बारे में बात कर रहा है कि वो अनादि काल से था, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि सनातन परमेश्वर है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का जवाब। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, बाइबल क्या है? बाइबल तो ईसाइयों का किताब है, ये तो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, इसका सनातन से क्या लेना देना? सवाल तो वाजिब है, पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि बाइबल में जो सत्य है वो धर्म से जुड़ा है या अनंत सत्य से? अब देखिए, सनातन का मतलब क्या होता है? जो ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा, जो सिर्फ जाति धर्म नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए सत्य हो। तो आइए कुछ उदाहरण के साथ हम इस बात को समझें। अब मुझे बताइए, क्या गुरुत्वाकर्षण बल हिंदू है? क्या ऑक्सीजन मुसलमान है? क्या सूरज की किरणें ईसाई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सत्य है और सत्य का कोई धर्म नहीं होता। तो बाइबल भी ऐसे ही सत्य की बात करती है जिसका संबंध जाति, देश, भाषा या पंथ से नहीं है, बल्कि मानव आत्मा से है। और यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अब जो दूसरी बात है, बाइबल का जो आरंभ है वो किसी धर्म से नहीं, सृष्टि से होता है। बाइबल का पहला वाक्य क्या है? उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ना ही आदम, ना ही अब्राहम और ना ही मूसा, ना कोई धर्म की शुरुआत हुई। बाइबल की शुरुआत सृष्टि से होती है, यानी ये उस शुरुआत की बात करती है जो सनातन सत्य का आधार है। अब जो तीसरी बात है, बाइबल की भाषा जो कि आत्मा की भाषा है। बाइबल कहती है, सभोपदेशक 3 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हर वस्तु को अपने समय पे सुंदर बनाया है और उसने अनादि अनंत को मनुष्य के मन में रख दिया है। अब यहाँ जो अनादि अनंत है यही है सनातन, यानी मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने सनातन की चाह रखी है। तो प्रश्न है, जो ग्रंथ इस सनातन इच्छा की बात कर रहा है, मतलब बाइबल, तो क्या वो खुद सनातन नहीं हो सकता? चौथी बात, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, जैसे कि गीता भी कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है।
सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 7 वचन में, तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी जैसे पहले थी, पर जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जाएगी जिसने उसे दिया है। यानी बाइबल जो है वो सनातन सत्य की पुष्टि करता है कि आत्मा जो है वो अनंत काल तक है। तो अब सोचो, जो ग्रंथ सृष्टि की शुरुआत की बात करे, जो आत्मा की बात करे, जो सत्य की बात करे और जो कहे कि परमेश्वर अनादि और अनंत है, तो क्या वो केवल ईसाई धर्म की किताब है या वो किताब सत्य सनातन का प्रकाश है जो सबके लिए है? बाइबल धर्म नहीं सिखाती, बाइबल सत्य सिखाती है और सत्य हमेशा से है और हमेशा रहेगा और वही सनातन है। तो बाइबल सनातन सत्य की पुष्टि करता है जो कि एक ही सच्चे परमेश्वर के बारे में बार बार जिक्र करता है। तीसरे प्रश्न का जवाब, तो ईसाई मिशनरियों का जीवन कैसे सनातनी है? आइए हम कुछ व्यक्तियों के उदाहरण को देखें। पहला है विलियम कैरी, जो कि उन्होंने साफ कहा है कि मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, भाषा का संरक्षक, शिक्षा का सेवक और नारी मुक्त का साधक हूँ। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी समेत 35 से अधिक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। ये केवल बाइबल ट्रांसलेशन नहीं है, ये तो भारत की भाषाओं को बचाने का एक अभियान था। भारत में पहला प्रिंट प्रेस, पहला बॉटनिकल गार्डन और महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की। सती प्रथा के विरोध में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सनातनी सेवा क्या है? ज्ञान की सेवा, नारी की रक्षा, भाषा का सम्मान, यही सनातनी मार्ग है और इस गुण को हम विलियम कैरी के जीवन में पाते हैं। दूसरा है एमी कारमाइकल और इन्होंने तमिलनाडु में सेवा की। इन्होंने कहा कि मैं उन्हें बचाने नहीं बल्कि अपनाने आई हूँ, और ये बात इन्होंने भारतीयों के लिए कहा। एमी ने हजारों लड़कियों को मंदिरों में होने वाले यौन शोषण से बचाया। धर्म नहीं बदला, जीवन बदला। 50 वर्षों तक भारत में सेवा की, कभी भी छुट्टी नहीं ली, कभी घर वापस नहीं गई। और सनातन सेवा क्या सिखाता है? त्याग, करुणा, मातृत्व, और यही देवी का स्वरूप है और इस बात को हम एमी कारमाइकल में पाते हैं। तीसरा है इडा स्कटर, सीएमसी हॉस्पिटल की संस्थापक है। 3 भारतीय महिलाएं एक रात में मर गई सिर्फ इसलिए कि पुरुष डॉक्टर को दिखाने से इनकार किया, और उसी रात इन्होंने अपना जीवन बदल लिया। भारत की महिलाओं के लिए इन्होंने पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लाखों महिलाओं को स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन का अधिकार दिलाया। सनातन सेवा क्या कहता है कि नारी की रक्षा और आरोग्य, मातृ शक्ति की सेवा, और ये गुण हम इडा स्कटर में पाते हैं। चौथा, ग्राहम स्टेन, ये ऑस्ट्रेलिया से थे और उड़ीसा में रह करके इन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया। इन्होंने कहा कि मैं किसी का धर्म बदलने नहीं आया, मैं उनका दर्द बांटने आया हूँ। इन्होंने 30 साल तक कोढ़ियों की सेवा की जिन्हें समाज ने छूना भी पाप समझा था, और 1999 में 2 बेटों के साथ इनको विरोधियों के द्वारा जला दिया गया। लेकिन इनकी पत्नी ग्लेडिस ने कहा, हम माफ कर देते हैं क्योंकि मसीह ने माफ करना सिखाया। तो सनातन सेवा क्या सिखाता है? क्षमाशीलता, सेवा और मूक जनों की रक्षा करना, यही सनातन की आत्मा है जो कि हम ग्राहम स्टेन, ग्लेडिस में हम देख पाते हैं, जो कि परमेश्वर के सच्चे जन हैं और सच्चे मिशनरी हैं। 5वां उदाहरण, मदर टेरेसा। इनके जीवन से हम सीखते हैं कि सेवा ही भक्ति है। इन्होंने कहा, मैं भूखे में यीशु को देखती हूँ और मरे हुए में परमात्मा को। इन्होंने गरीब, भूखे, अनाथ, रोगी और मरते हुए लोगों की सेवा को ही पूजा माना था। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, लेकिन इन्होंने कभी लोगों से मान और सम्मान नहीं चाहा। इनका मिशन था लव अंटिल इट हर्ट्स, और इनके जीवन में हम सनातन सेवा को, निर्लोभ, निस्वार्थ सेवा, कर्म योग का सबसे उच्च रूप को हम इनके जीवन में देख पाते हैं। अब सोचो, क्या ये लोग सनातनी नहीं जिए? क्या इन्होंने प्रेम, सत्य, सेवा, त्याग और करुणा का जीवन नहीं जिया? सनातन जीवन सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, बल्कि सेवा करना, प्रेम करना और सत्य में जीवन जीना है। और इन मिशनरी ईसाइयों ने वही किया। इनका धर्म क्या था ये मत देखो, इनका जीवन क्या था, यही असली सनातनी का प्रमाण है। तो हमने इस वीडियो पर सीखा सनातन क्या है और क्या नहीं है, और जवाब साफ है कि सनातन वो है जो कभी न शुरू हुआ और न कभी खत्म होगा। दूसरी जो बात हमने सीखी है, क्या ईसाइयों का यीशु और उनका परमेश्वर सनातन है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। तीसरी बात जो हमने सीखी, क्या बाइबल सनातन को दर्शाती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि बाइबल धर्म नहीं, सत्य का मार्ग दिखाती है, और बाइबल की शुरुआत से अंत तक सिर्फ एक ही मकसद है, परमेश्वर के साथ संबंध
आत्मा की शुद्धता और अनंत जीवन। चौथी बात, क्या ईसाइयों का जीवन सनातन है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि एक सच्चा मसीह जाति नहीं पूछता बल्कि प्रेम करता है, मूर्ति को नहीं पूजता बल्कि सत्य की आराधना करता है, कर्म कांड में नहीं फंसता लेकिन सेवा और क्षमा में जीवन जीता है। और ये सारी बातें बताती है कि ईसाई धर्म नहीं सिखाता बल्कि सत्य को जीना सिखाता है। यीशु मसीह कोई पंथ लेकर के नहीं आए बल्कि वो सनातन सत्य को प्रकट करने के लिए आए। और मसीह जीवन जीना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है बल्कि आत्मा का नया जन्म होना और मन का परिवर्तन है। तो इसीलिए याद रखें, सनातन वो नहीं जो सिर्फ दिखता है बल्कि सनातन वो है जो सत्य, आत्मा और परमेश्वर में जीता है और इसी जीवन में जीते हैं हर एक मसीह विश्वासी। और यही कारण है कि यीशु सनातन है और हर एक सच्चा मसीह सनातनी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।